एंड क्लास 8 चैप्टर नंबर 17 सब्जेक्ट आपका हिंदी फर्स्ट। नाम है चैप्टर का राष्ट्रीय खेल हॉकी। तो स्टडी करते हैं इस चैप्टर की। हॉकी का खेल हमारा राष्ट्रीय खेल है। भले ही अंग्रेजों ने इस खेल को हमारे देश में आरंभ किया हो, परंतु भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल में जो निपुणता प्राप्त की है तथा हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विजय प्राप्त करके जो ख्याति पाई है, उससे तो यही सिद्ध होता है कि हॉकी हमारे देश का ही खेल है। प्राचीन समय में ईरान देश के लोग बल्लों के द्वारा एक खेल खेला करते थे जो हॉकी का ही एक रूप था, पर उसमें हॉकी का सौंदर्य नहीं था। उस खेल को ईरानियों ने यूनानियों से सीखा था। उन्होंने उसे रोम तक पहुंचाया। सन 1921 में एथेंस में एक ऐसी खोज हुई थी जिसके आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि यह खेल यूरोप में पूर्व से ही पहुंचा। आधुनिक हॉकी से मिलता जुलता खेल पहली बार इंग्लैंड में खेला जाना आरंभ हुआ। उस समय अगर गेंद गोल के खंभे से 14 मीटर अधिक दूरी से मारी जाती और गोल हो जाता, फिर भी गोल होना नहीं माना जाता था। इस सीमा का निश्चित रूप से निर्धारित करने वाले भूमि पर खिंचे हुए वृत्त का विचार तब किसी को नहीं आया था। वर्तमान हॉकी का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ, जब हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई और पहली बार स्ट्राइकिंग सर्कल या गोल वृत्त को अपनाया गया। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच सन 1895 में इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच खेला गया था। इसके बाद सन 1900 के आसपास 1900 के आसपास लोगों को हॉकी की एक ऐसी समिति की आवश्यकता प्रतीत हुई जो इस खेल के नियम निर्धारित करे। इंग्लैंड हॉकी एसोसिएशन के 3 और आयरलैंड तथा वेल्स के 2 प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई गई। कुछ समय बाद इस समिति को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी बोर्ड का नाम दिया गया। थोड़े ही समय में यह खेल ब्रिटिश द्वीपों में फैल गया और आज सैकड़ों क्लबों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में खेला जाता है। नेक्स्ट पेज। हॉकी का खेल खुले मैदान में 2 दलों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। हर खिलाड़ी के हाथ में एक टेढ़ा बल्ला हॉकी स्टिक होता है जिससे वह गेंद को मारता है। हर दल दल का मतलब है टीम। हर टीम इस बात का प्रयत्न करता है कि विरोधी दल के विरुद्ध गोल कर दे। हॉकी का मैदान लगभग 92 मीटर लंबा और 52 से 56 मीटर चौड़ा होता है। मैदान समतल होना चाहिए। इसमें कंकड़, पत्थर या गड्ढे नहीं होने चाहिए। हॉकी के खेल में गेंद, हॉकी स्टिक, गड़वेस, हल्के, मजबूत और सही नाप के कैनवास के जूते, झंडियाँ, गोल के खंभे और तख्ते तथा गोल की बल्लियाँ आदि वस्तुओं का समावेश होता है। हॉकी के खिलाड़ी का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना परम आवश्यक है। उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि सतत को 2-3 घंटे तक तेजी से दौड़ सके। अच्छे हॉकी खिलाड़ी में शारीरिक शक्ति के साथ साथ फुर्तीलापन, शीघ्र निर्णय की शक्ति, समझबूझ और सहिष्णुता का होना जरूरी है। हॉकी का खेल पूरी टीम का खेल होता है। प्रत्येक खिलाड़ी को एक दूसरे से भलीभांति परिचित होना चाहिए। हॉकी में सफलता प्राप्त करने के लिए टीम वर्क या दल कार्य अनिवार्य है। कोई खिलाड़ी चाहे वह कितना ही निपुण क्यों न हो, हॉकी जैसे सामूहिक खेल में अकेला कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक खिलाड़ी की सफलता साथियों के सहयोग पर आधारित है, परंतु कुछ खिलाड़ी अपने शॉट तथा ड्रिबलिंग से दर्शकों को मुग्ध कर देते हैं और दल के पूर्ण सहयोग की उपेक्षा करते हैं। उत्कृष्ट हॉकी तो क्या, यह सही हॉकी भी नहीं है।
अकेला चना भाट नहीं फोड़ सकता वाली कहावत आपने खिलाड़ी पर 100% लागू होती है। यद्यपि हॉकी का खेल उतना ही व्यापक नहीं है जितना कि फुटबॉल या क्रिकेट का, तथापि विश्व के अनेक देशों में वह लोकप्रिय है। सन 1908 से हॉकी की ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया गया है। उस वर्ष केवल 6 यूरोपीय देशों इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, जर्मनी और फ्रांस ने ही उस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया था। जब हॉकी प्रतियोगिता आरंभ हुई उस समय उसके मनोरंजन पक्ष पर ही अधिक बल दिया गया, परंतु अब तो सभी राष्ट्रों की दृष्टि मानो विजय पराजय पर केंद्रित हो गई है। खेल के लिए खेल का सिद्धांत लुप्त होता जा रहा है। यह लक्षण अच्छा नहीं है। ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार सन 1928 में भाग लिया। यह प्रतियोगिता एम्स्टर्डम में हुई थी। इसमें 10 देश सम्मिलित हुए थे। भारत ने अंतिम स्पर्धा में हॉलैंड को 3-0 गोल से पराजित करके हॉकी जगत में अपने नाम का सिक्का जमा दिया। 4 वर्ष बाद लॉस एंजिल्स में भारत ने फिर से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उस स्पर्धा का वर्णन करते हुए संवाददाताओं ने भारतीय दल के खेल की भूरी प्रशंसा की थी। भारत की श्रेष्ठता का रहस्य उसके खेल की शैली में निहित था। भारतीय खिलाड़ी ड्रिबलिंग में सिद्धहस्त थे। सन 1936 की ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान ध्यानचंद तो ड्रिबलिंग में इतने कुशल थे कि उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। उनको खेलते हुए देखना ऐसा लगता था मानो उनकी स्टिक में कोई चुम्बक है जो गेंद को अपनी ओर खींचता है। इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। भारतीय टीम की विजय का एक दूसरा और बड़ा कारण था गेंद पर पूरा नियंत्रण। भारतीय खिलाड़ी जिस प्रकार पास देने में दक्ष थे, उसी प्रकार दूसरों से प्राप्त गेंद को भी बड़ी शीघ्रता और कुशलता से अपने नियंत्रण में कर लेते थे। उनमें यह भी कौशल था कि वे बहुत ही संकुचित स्थान में भी गेंद के साथ पैंतरेबाजी दिखा सकते थे। टीम का प्रत्येक खिलाड़ी अपने स्थान का महत्व समझता था और अच्छी तरह जानता था कि कब प्रतिरक्षा करे और कब आक्रमण। भारतीय खिलाड़ियों में यह भी गुण था कि वे अपने कप्तान के साथ पूरा सहयोग करते थे और कप्तान भी उनमें से हर एक पर पूर्ण विश्वास रखता था। वे अपने लिए नहीं वरन अपने दल के लिए, अपने राष्ट्र के लिए खेलते थे। हमारे नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा एशियाई खेलों और ओलंपिक प्रतियोगिताओं के लिए अच्छी से अच्छी टीम बनाने के उद्देश्य से सारे देश में अनेक हॉकी एसोसिएशन और क्लब स्थापित किए गए और अनेक स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। सन 1928 से लेकर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी होती रहीं जो राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के नाम से प्रसिद्ध हैं। हॉकी जगत में भारत का एकाधिकार सन 1960 तक कायम रहा। यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में हम हॉकी में दूसरे कुछ राष्ट्रों से बिछड़ गए हैं, परंतु हमारे कुशल खिलाड़ी हताश नहीं हैं। आशा है कि निकट भविष्य में हम अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की स्टडी हो गई है। ओके।